एंगल हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे और बस उसका पार्ट 1 ही हुआ था, तो कंपाउंड एंगल ही अपना कंटिन्यू है। कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो किसको कहते हैं हम लोग? कंपाउंड एंगल। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका था कि अगर कभी भी सम या डिफरेंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी, किसी को याद है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी ये होता है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन ए माइनस बी का, क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। माइनस कॉस ए साइन बी ये होता है। थर्ड हम लोग स्टडी किए थे कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस के केस में दोनों सेम होता है, या तो कॉस के साथ कॉस, नहीं तो साइन के साथ साइन। फोर्थ अपने पास था कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला कहाँ से? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एकदम सही, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम लोग ये देखे थे कि कॉस के केस में अगर बाय द वे एंगल का सेपरेशन प्लस से है तो टर्म का सेपरेशन माइनस से होगा। साइन के केस में अगर एंगल का सेपरेशन प्लस से है तो टर्म का सेपरेशन भी प्लस से होगा। यानी साइन के केस में सेम साइन और कॉस के केस में अपोजिट साइन लगाया जाता है। ये 4 फॉर्मूला पढ़े थे, इसके बेसिस पे छोटा कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हुआ था। ठीक है, अब आज हम लोग इसी का थोड़ा एप्लीकेशन देखने वाले हैं, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा है ना थ्योरी बता दें आपको, उसके बाद क्वेश्चन एक साथ खींचेंगे। देखिए, फिफ्थ अपने पास जो फॉर्मूला है वो tan का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। tan a प्लस बी फॉर्मूला स्टैंड करता है tan a प्लस tan b, और डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला स्टैंड करता है। सर आया कहां से? तो आता सब यहीं से है, साइन और कॉस से। आपको याद है सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला हम आपको बताए थे, ये थर्ड वाला? यस सर। ये आपको ज्योमेट्री के बेसिस पे प्रूफ करके दिखाए थे और इसके बेसिस पे बाकी सब प्रूफ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके tan के फॉर्मूला का प्रूफ अगर आपको जानना है तो सिंपल क्या करना है, ये क्वेश्चन में काम भी देगा, ध्यान रखिएगा। tan का मतलब क्या? साइन बाई कॉस। तो whenever tan a plus b represented in sin and cos, then it can be written sin a plus b divided by cos a plus b। sin a plus b का फॉर्मूला हमको पता, sin a cos b प्लस cos a sin b, डिवीजन में cos a cos b माइनस sin a sin b। अब सवाल ये रहा कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन साइन और कॉस में है। अगर हम लोग चाहते हैं tan, हम लोग क्या चाहते हैं? tan किसके लिए? tan के लिए। तो फॉर रिप्रेजेंटेशन इन tan हम लोग को चाहिए डिनोमिनेटर में cos। ठीक है, तो cos का मतलब हो गया कि किससे डिवाइड करें? तो cos का मतलब है कि cos a इंटू cos b से डिवाइड करें। किससे डिवाइड? cos a इंटू cos b से डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडिंग थ्रू आउट cos a इंटू cos b, तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर का sin a cos b बाई cos a cos b। तो cos b कैंसिल, आया कितना? sin a बाई cos a मीन्स tan a, प्लस cos a sin b बाई cos a cos b। फिर से सुनिएगा, आप बताइएगा, cos a sin b बाई cos a cos b, क्या रिजल्ट आएगा? sin b बाई cos b, sin b बाई cos b यानी tan b आएगा। ठीक है, जस्ट ऐसे ही डिवीजन सोचना है, अब उतना लिखना नहीं है आपको। cos a cos b बाई cos a cos b 1 और माइनस sin a sin b बाई cos a cos b इज tan a इंटू tan b। देखिए आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ tan। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, पहला सवाल कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा अगर किसी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि अगर आपको कंपाउंड एंगल पे सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन मिलेगा तो वो मिलेगा tan के फॉर्म में,
देखिए पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद है ना हम आपको दिखाएंगे कि इसका और फर्दर कहाँ कहाँ यूज और क्या क्या रिड्यूस्ड फॉर्मूला हो सकता है। देखिए क्या हम लोग 20 डिग्री का वैल्यू जानते हैं? नहीं, ठीक है, हम लोग 25 भी नहीं जानते। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो स्टूडेंट फंस के रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है वो सुन लीजिए। अगर आपको इधर कॉस और साइन दिखा और यहाँ पे आपको टैन दिख रहा है, तो सबसे पहला चीज कि यूज कंपाउंड एंगल फॉर टैन, यूज कंपाउंड एंगल फॉर टैन, टैन के लिए कंपाउंड एंगल लगेगा। अब 25 और 20 का क्या सीन बनता है, एक बार दोनों को ऐड करके बताइए तो कितना होगा? 45। ये बहुत काम का एंगल होता है, कारण ये होता है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब देखिए हमको ये पता है ना कि 25 इक्वल टू के दूसरे साइड रहेगा और 20 इक्वल टू के दूसरे साइड रहेगा, तो मेरा काम कैसे होगा? हम लिखेंगे कि 25 डिग्री कैन बी रिटन 45 डिग्री माइनस 20। इतना एक्सप्लेनेशन केवल इसलिए था ताकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना, ठीक है। अब टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan 25 इज इक्वल्स टू tan 45 माइनस 20 डिग्री। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो सर ऊपर में आप बताए थे अभी a प्लस बी और यहाँ नीचे पूछ दिए a माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए, नहीं तो फिर हम कर देंगे। ऊपर प्लस तो यहाँ भी ऊपर प्लस और नीचे क्या है? माइनस। फिर से सुनेंगे, whenever angle separated by plus then term at numerator separated by plus and denominator separated by minus, ठीक है। अब बाय द वे अगर हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पे tan a माइनस b का है, कोई फॉर्मूला बताएगा क्या? tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b। एकदम सही, ठीक है, एकदम उसी फॉर्मेट पे ही चलना है, आपको कुछ ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, बस पैटर्न याद कर लीजिए। ऊपर में वही साइन रहेगा जो एंगल्स के बीच में है और नीचे में साइन अपोजिट हो जाएगा। जब आप इस फॉर्मूला को जान गए, आप इसका यूज यहाँ समझ सकते हैं, जैसा नीचे में आपको दिख रहा है tan 45 माइनस 20, तो लिखेंगे tan 45 माइनस tan 20 डिवीजन में 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। tan 45 का वैल्यू हम लोग को पता है ना कितना होता है? 1। तो 1 माइनस tan 20 डिग्री बाई 1 प्लस tan 20 डिग्री। क्या हमको आंसर अपना tan के फॉर्म में लाना है या किसी और फॉर्म में लाना है? सर साइन और कॉस। तो पूरे के पूरे tan को कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में। लेफ्ट हैंड साइड का tan 25 एज इट इज, राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन 20 बाई कॉस 20 डिवीजन में 1 प्लस साइन 20 बाई कॉस 20। आप एलसीएम लेके सोच लिए होंगे अभी तक कि ये आने वाला है कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री और इसके डिवीजन में कॉस 20 डिग्री और प्लस साइन 20 डिग्री आएगा। हो गया प्रूफ? किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन से? नो सर। नहीं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखिएगा, ठीक है। बाय द वे अगर लिखा हुआ है prove that tan 36 degree is equals to cos 9 degree minus sin 9 degree डिवीजन में cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि 9 प्लस 36 45 होता है? यस सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम का, कभी ऐड किया हुआ रहेगा कभी सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा सर ऐड किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है? हम आपको अभी फॉर्मूला में एक जगह पे गौर करवा रहे थे कि अगर एंगल एडेड है तो न्यूमरेटर में प्लस साइन हो। इसी को देख के आप पता लगा सकते हैं कि एंगल ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आपको न्यूमरेटर में कौन सा साइन दिख रहा है? नेगेटिव। माइनस, नेगेटिव। इसका मतलब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 36 डिग्री है ना वो 45 डिग्री माइनस 9 डिग्री होगा। अब एंगल्स के सेपरेशन के फॉर्म में यही है मेरा कंपाउंड एंगल, क्योंकि tan अगर अप्लाइड है 36 पे तो टेकिंग tan बोथ साइड
तो राइट साइड में भी tan 45 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये सॉल्व करके cos 9 माइनस sin 9 और डिवीजन में आ जाएगा cos 9 प्लस sin। एकदम ऊपर जैसे क्वेश्चन बनाए ना बिल्कुल वैसे ही बनेगा, तो उसमें फिर से स्टेप लिख के कोई फायदा नहीं। हाँ, बस आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे आपके सामने अभी दो फॉर्मूला tan का आपको दिख गया था। एक फॉर्मूला था कि tan a प्लस b, तो आप इसको बोलते हैं कि ये tan a प्लस tan b होगा, और इसके डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है tan p माइनस q, कोई बताएगा फॉर्मूला? आप बोलिए, हम लिखेंगे। tan p plus tan minus q tan plus q by 1 1 minus 1 tan p plus tan p tan 1 q। plus tan tan p p tan q। tan q, एकदम से। तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी दिया है या पी क्यू, क्योंकि आपके क्वेश्चन में रहेगा ही। आपके क्वेश्चन में तो नंबर्स रहता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो किसके लिए लगा रहे हैं। मेनली आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं तो किसके लिए लगा रहे हैं। ठीक है, बस उतने के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनता है। अब आपको एक और बात, आयुष बंद कर लीजिएगा, ठीक है? कभी कभार आवाज आने लगता है, आपको नहीं पता चलता, हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, देखिए हम लोग यहां से एक और रिजल्ट निकालने वाले हैं, अभी ध्यान से देखिएगा। बाय द वे, अगर tan 45 डिग्री प्लस थीटा होता है, 45 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि जिसको आप tan π/4 प्लस थीटा कह सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको मिलता है एकदम इसी फॉर्मूला पे, और कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, बस रिजल्ट लिख रहे हैं जो बार बार आपको काम देगा। तो ये बन जाता है 1 प्लस tan थीटा और डिवीजन में 1 माइनस tan थीटा। दूसरा बात, अगर tan 45 डिग्री माइनस थीटा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। क्या आपको इस फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? वन और टू में कोई रिलेशन है? नहीं। वन इज रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसको आप इनवर्स भी कह सकते हैं। वन इज रेसिप्रोकल ऑफ टू, और यहां पे कन्वर्स भी ट्रू, यानी टू इज द रेसिप्रोकल ऑफ वन, ये भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास रिजल्ट ये मिला कि कभी अगर हमको ऐसा दिखता है tan π/4 माइनस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1 अपॉन tan π/4 प्लस थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर tan π/4 प्लस थीटा को tan π/4 माइनस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बोलते हैं, रिजल्ट क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल है। ठीक है, ऐसा रिजल्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा। दूसरी बात, क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि tan π/4 माइनस थीटा अगर 1 अपॉन tan π/4 प्लस थीटा के इक्वल है, तो हम लोग तो जानते हैं ना 1 अपॉन tan का मतलब cot होता है, तो ये cot π/4 प्लस थीटा के इक्वल होगा। तो क्या रिजल्ट मिला कि tan π/4 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू cot π/4 प्लस थीटा। ये है आपका रिजल्ट। ठीक है, ये है ऐसा रिजल्ट जो काम आएगा आगे चलकर। अब दूसरी बात और कि बाय द वे, अगर cot a प्लस b पूछ दे, क्या आपको फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है? मेरी तरफ से ना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि cot का मतलब 1 अपॉन tan होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है, आप लिख दिए। अब आपको tan का फॉर्मूला पता कि ये tan a प्लस tan b डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आएगा। बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल अलजेब्रा, ये जो फोर्थ प्लेस है, क्या आपको ये थर्ड दिख रहा है या आपको फोर्थ दिख रहा है? ये लास्ट वाला थर्ड, इट इज फोर्थ। ठीक है, कभी कभार सच्चाई जो है ना वो नजरों से थोड़ी दूर होती है। ठीक है, देखिए कैसे पता लगाएंगे सर।
आप बोल तो दिए सच्चाई, मगर हमको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई की आंखों पे तो पर्दा बंधा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है। देखिए न्यूमरेटर आप 1 को बोल रहे हैं, करेक्ट है? यस सर। यस सर। यस सर। और डिनोमिनेटर आप किसको बोल रहे हैं? यस tan a सर। plus b, tan a प्लस tan b को। tan a plus b। तो tan a plus b का ये दोनों पार्ट है, जो डिनोमिनेटर का पार्ट। आप इसको ऐसे माने कि ये एक्चुअल में 1/1 बाई यहाँ पे tan का न्यूमरेटर और बाई डिनोमिनेटर लिखा है। अब क्या आपको दिखा ये लास्ट वाला कौन से पोजीशन पे है? यस यस सर। अब एक बार फिर बस ऐसे ही थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिस करवाना है, और कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। 1 मिनट, क्लास हमको एंड करना है। देखिए अगर लिखा रहे ऐसा कि tan a plus b अपॉन 2, बताइए तो ये 2 कौन से प्लेस पे है? अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दे तो, तो 2 कौन से प्लेस पे? थर्ड प्लेस पे, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 2/1, बस ऐसे आइडेंटिफाई करना। क्योंकि पता है अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मेरा जो न्यूमरेटर जा रहा है ना, वो आप ले जाके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए आपसे हम ये प्रैक्टिस करवा रहे थे। जनरल अलजेब्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा जानना बहुत जरूरी है, उसके बिना हायर स्टडी कभी पॉसिबल नहीं। अगर हो भी जाएगा, अगर आप याद भी कर लेंगे, अगर आप पढ़ भी लेंगे, फिर भी आप है ना हर जगह माइनर मिस्टेक करेंगे। क्या आप में से कोई अभी भी ऐसा है जिसका प्लस माइनस में दिक्कत हो जाता है? कहीं लगना चाहिए प्लस हो जाता है माइनस? हाँ सर, मेरे साथ होता है कभी कभी। होता है ना कभी कभार। यस। सोचिए प्लस और माइनस कितना छोटा चीज है, और हमको जहां तक याद है क्लास 1 से पढ़ते आए हैं, लेकिन नहीं 1 क्लास से पढ़ते आए हैं, यस सर। मगर फिर भी ये माइनर मिस्टेक हो ही जाता है। ये आदमी का नेचर है। जब वो बड़े कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखता है ना, तो छोटा छोटा चीज उससे मिस हो ही जाता है। बच्चों से बोलिए, वो कभी प्लस माइनस में है ना मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर छोटे भाई बहन घर में हो तो आपको दिखेगा कि वो कभी प्लस माइनस में कुछ नहीं कर सकता। आप अगर माइनस हटा दिए, ऐसे कॉमन ले लिए, वो पूछेगा माइनस ऐसे क्यों चला गया। सवाल बहुत पूछता है स्टूडेंट जब छोटा रहता है। अब बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या भरता जाता, और उसके बाद उसको बेसिक चीज समझ में आ गया। अब आप हायर स्टडी बताते चलिए, हायर कॉन्सेप्ट बताते चलिए। तो यही सब चीज है ना, आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। कहाँ गया? 4th से 1st। तो लिख सकते हैं कि जो cot a plus b है, दैट विल बी 1 minus tan a tan b। एकदम तैयार रहिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके ऊपर है, tan a plus tan b। बोलने वाला ये बोला कि देखो तुम तो cot का फॉर्मूला लिख रहे हो ना, क्या लिख रहे हो? cot लिख रहे हो, cot। तो तुम tan में मत रिप्रेजेंट करो। तो बताइए तो हम इसको cot में कैसे कन्वर्ट करें? कैसे? रेसिप्रोकल? यस उल्टा कर देंगे। हाँ, उल्टा कर देंगे। तो 1 minus 1 upon cot a into cot b, और डिवीजन में क्या आएगा? 1 upon cot a और प्लस 1 upon cot b, ये आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला मिलेगा। आप याद कर लिए अभी तो अच्छा, इसके बाद कभी बैठ के याद करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका उतना ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बाई cot a प्लस cot b, देखा आपको? हम आपके सामने लिख रहे हैं tan a plus b का फॉर्मूला। हम आपको इतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे ना क्लास में कि याद हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप अलग से बैठ के इसको रटें, क्योंकि अगर आप रट लीजिएगा तो 2 दिन बाद फिर भूल जाइएगा। समझ जाइएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। देख लीजिए cot और tan कैसा कैसा होता है। अब आपसे सिंपल सा एक सवाल, cot a minus b, फॉर्मेट देखिए और आंसर दीजिए। फॉर्मेट देखिए ये वाला और आंसर दीजिए। cot a into cot b plus Cot A cot b plus 1 minus cot b। cot a cot a cot b plus 1 और डिवीजन में cot A minus cot cot B. a cot a minus cot b। cot a minus cot b। क्या आपको बैठ के इसको रटने का जरूरत है? नहीं। No sir. ये No, छोटा सा no. चीज है, आराम से आपको ये याद हो जाए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आप टाइम की परवाह ना करें। आप अपने आप को अभी है ना कोई टारगेट मत दीजिए कि हमको 2 मिनट में खत्म करना, 3 मिनट में खत्म करना।
अभी आपका टारगेट एक ही है, सही सही एक्सप्लेन्ड वे में खत्म करना। ठीक है, आप लगभग 2-3 महीना उसी तरीके से चलिए। उसके बाद देखिए ना, हम आपको हमेशा एक दिखाते हैं पूरा प्रोसेस और एक शॉर्टकट बताते हैं। हमेशा लगभग हर एक क्वेश्चन में हम ये काम करते हैं। तो हम आपको जरूर दिखाएंगे कि शॉर्टकट कैसे करना है, और जब जरूरत होगा हम आपको बताएंगे। अभी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, एक्सप्लेन वे में क्वेश्चन बनाएं, टाइम का चिंता ना करें। सर एक क्वेश्चन मेरा 10 मिनट ले लिया, कोई बात नहीं, दोबारा वो क्वेश्चन आएगा ना तो वो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी एक्सप्लेनेशन पे खास करके ध्यान दे, थ्योरी पे ध्यान दे, टाइम मैनेजमेंट अभी नहीं, टाइम मैनेजमेंट अभी नहीं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अप्लाइड करके एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। 15 डिग्री, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के इक्वल होगा? बोलिए। यस सर। यस सर। सर क्या ये फॉर्मेट आपको साइन a माइनस बी की तरह दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। चलिए उस पे पुट करेंगे और आप आंसर निकालें। खुद से बनाइए, इसको खुद से बनाइए सब कोई, और जितनी जल्दी हो सके आंसर दे दीजिए। जितनी जल्दी हो सके आंसर दे दीजिए, जो दे सकते हैं, काम आएगा, बहुत काम आएगा। क्या आपका आंसर आया? √3 - 1/2 यही आया ना? 3 माइनस यस। एकदम हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहां से अगर आप देखिए तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 is equal to 1/√2 and sin 30 is 1/2। जब आप एलसीएम लेंगे 2√2 आएगा और न्यूमरेटर में सिंपल आपको √3 - 1 दिखेगा, √3 - 1। अभी हम आपको एक डिक्लेरेशन देने वाले हैं, उससे पहले एक वैल्यू और बता दें, तब जाके डिक्लेरेशन मिलेगा। cos 15 सेम वे में घर पे सॉल्व कर लेंगे ना आराम से, जब क्लास खत्म होगा तो। ये वैल्यू क्या देगा हम आपको बता दे रहे हैं, √3 + 1/2। ठीक है, एकदम इसी तरीके से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी जरूरत है। बोलिए cos 15 आपको बड़ा दिख रहा है या sin 15 बड़ा दिख रहा है, किसका वैल्यू ज्यादा है? sin 15। साइन 15। नहीं गलत, cos 15 से cos 15। cos में ऊपर बड़ा है ना, कॉस ठीक है। देखिए √3 का मतलब 1.73 होता है, तो जब cos 15 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2.73 और डिवीजन में 2√2। और जब आप sin 15 कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.73 और बाई 2√2। तो कौन बड़ा हुआ? cos 15 बड़ा हुआ। क्या बात क्लियर है कि cos 15 इज ग्रेटर देन sin 15? यस। यस सर। ये आपको क्या कॉन्सेप्ट देता है? कॉन्सेप्ट, हम नहीं बोल रहे कोई फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपको देता है। ठीक है, आप देखें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है। अगर हम 0 से स्टार्ट करें 90 तक, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे cos और sin इक्वल होता है, वो पॉइंट कौन सा होता है? 45 डिग्री। 45। 5/4। अब सवाल यहाँ ये बन रहा है ना कि whenever x belongs to 0 से π/4, यानी कि इस वाले सेगमेंट का बात कर रहे हैं, जब x 0 से π/4 होगा तो वैसे केस में sin x और cos x में से कौन बड़ा होगा? तो देखिए क्या अपना 15 डिग्री इसी सेगमेंट में से बिलोंग करता है? यस। यस सर। 0 से 45 डिग्री के बीच, तो कौन बड़ा हो गया? cos। ठीक है, cos। और दूसरा जो ये सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट कहने का मतलब whenever x belongs to π/4 से कहा π/2, तो उस समय कौन बड़ा होता है? सर हमको नहीं पता, है ही नहीं सामने, तो कैसे पता हो?
तो थोड़ा एक काम कर ले सर साइन बड़ा होगा, cos साइन 90 बड़ा sin is equal बड़ा to होगा। एकदम 1 सही, and cos एकदम सही, ठीक है, साइन बड़ा होगा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं ना कि आप साइन 75 के बारे में सोचो, और साइन 75 को क्या हम साइन 90 डिग्री माइनस 15 लिख सकते हैं, यस सर। और ये cos 15 हो जाएगा, यानी कि साइन 75 दैट विल बी इक्वल्स टू cos 15। एग्जैक्टली वैसे ही अगर cos 75 बोले तो वो किसके बराबर होगा, साइन 15। Sin 15. ठीक है, साइन 15। अब अगर हम 75 में देखें तो उस समय मेरा cos बड़ा cos 15 इज ग्रेटर देन साइन 15 ना, अभी जस्ट आया, तो cos 15 के जगह साइन 75 लिख लीजिए, और साइन 15 के जगह पे cos 75 लिख लीजिए। ठीक है, तो साइन 75 इज ग्रेटर देन cos 75। तो जब मेरा एंगल π/4 यानी 45 डिग्री से π/2 यानी 90 डिग्री तक होगा, उस समय कौन बड़ा होगा, cos। ठीक है, तो उस समय cos x इज ग्रेटर देन sin x। क्या आपको ये चीज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सर sin x साइन होगा okay। सही बोले, थोड़ा देर से बोले मगर सही सर हम बोलने वाले ही थे लेकिन फिर खुद डाउट में पड़ गए। यस ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे कौन ग्रेटर होगा, साइन एक्स इज ग्रेटर देन cos x। अब ठीक है, तो हम लोग को ये दिखा कि साइन बड़ा होता है whenever angle lies from 45 to 90, और cos x will be greater whenever angle lies from 0 to 45। ठीक है, ये चीज, तो ये कंपैरिजन आपको यहीं से मिलता है, कंपाउंड एंगल से ही ये हम लोग निकालते हैं, और आगे यूज करेंगे। सर आगे कहाँ यूज करेंगे, आपको हम मल्टीपल एंगल में बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला आप जानते नहीं है। बताने का मतलब है कि पूरा मल्टीपल एंगल हमको समझाना होगा, तो जब मल्टीपल एंगल पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में उस समय बताएंगे, हमेशा बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि देखो तुमको क्या करना है कि tan 75 और cos 75 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या tan 75 और cot 75 का वैल्यू निकालना है। आपको क्या लगता है एंगल को आप कैसे ट्रीट कीजिएगा, देखिए 75 पहले भी देख चुके हैं सर 90 minus 15 90 minus 15. एकदम सही। यहाँ पे जो मेरे पास tan 75 है इसको हम लोग लिखेंगे कि ये tan 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। जो cot 75 है इसको लिखेंगे हम लोग ये cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री है। tan 90 माइनस थीटा, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर 75 डिग्री को 60 प्लस 15 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं 60 प्लस 15 डिग्री। देखिए इसमें आपको 60 के लिए भी कैलकुलेट करना होगा, 15 के लिए भी कैलकुलेट करना होगा, सही है? यस सर। मगर यहाँ बताइए तो आपको केवल किसके लिए कैलकुलेट करना है? सर cot 15 के लिए। केवल 15 के लिए आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप जो बात बोले हैं वो सही है, आप एकदम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर हम आपको बेस्ट तरीका बताएंगे जिसमें कम स्टेप लगे और आंसर एक बार में करेक्ट आ जाए, इसलिए हम 90 माइनस 15 ही लेके चलते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे cot 15। अच्छा cot 15 का वैल्यू कितने के बराबर? cos 15 बाई sin 15। ठीक है, और हम लोग ऊपर में देखे हैं क्या कि cos 15 किसके इक्वल होता है? √3 + 1 / 2√2। और sin 15 भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, यहाँ पे जो अपने पास cos 15 है दैट इज √3 + 1 / 2√2, छोड़ दीजिए, और sin 15 √3 - 1 / 2√2, वो दोनों कट गया इसलिए छोड़ दिए। आप इसको चाहें तो रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर मेरा बोलना है कि आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर। ठीक है, tan 15 क्या लिखा जा सकता है?
√3 minus root 3 minus 1 by root 3 plus by √3 by plus √3 plus 1. ठीक है। आप अभी जो मेरे से पूछ रहे थे इसके बारे में, आप इससे भी सॉल्व कीजिएगा, सेम आंसर है। अब फाइनली हम लोग को चाहिए क्या, क्वेश्चन का डिमांड है tan 75 प्लस cot 75, यानी कि दोनों का एडिशन मीन्स √3 minus 1 by √3 plus 1 एडेड टू √3 plus 1 by √3 minus 1। क्या हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह लेके आराम से मल्टीप्लाई करते चले। 3 plus 1 minus 2 √3 plus 3 plus 1 plus 2 √3 और डिवीजन में अपने पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस और प्लस कैंसिल, ऊपर 8 नीचे 2, 4 आ गया, ये अपना आंसर वाला। ठीक है, ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए है, आप जिस तरीके से चाहें इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम आपको है ना दूसरा फॉर्मेट बताना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये प्रूव दैट tan 7 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री प्लस sin 7 by cos 7 माइनस sin 7 इक्वल्स टू tan 52। बस एक बात हम आपसे करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, 45 में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे, वो आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करें, आप सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे अभी आप सबका हो गया होगा आई थिंक 45 प्लस 7, ठीक है, तो 1 प्लस tan 7 और डिवीजन में आया होगा 1 माइनस tan 7, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये cos 7 प्लस sin 7 होगा और डिवीजन में आएगा cos 7 माइनस sin 7। बन गया था क्या? yes sir ठीक है, yes sir तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वैसा चीज नहीं देता है, मगर tan हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अभी तक आप क्या देख रहे थे, दो दो टर्म दिया हुआ था, बहुत सिंपली आप आइडेंटिफाई कर ले रहे थे। अब इस क्वेश्चन में पहला काम है मेरा आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद हमको कुछ करना है, तो आप एंगल्स को जरूर देखिए। ऐसे बड़ा चीज दिया रहे ना, तो आप एंगल्स को जरूर देखिए कि एंगल्स क्या है, तब उसके बाद ही आप उसमें पता लगा सकते हैं। जब ये 180 से बड़ा रहेगा आप उसके बारे में एनालाइजेशन नहीं कर सकते। तो पहला काम आपका इन सब एंगल्स के लिए क्या होना चाहिए कि आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो 245 को क्या हम लोग 270 माइनस कितना 25 लिख सकते हैं, फिर इनटू एकदम एक्यूट एंगल में 1 प्लस tan 240 है, तो tan 240 को 270 माइनस 20 लिखा जा सकता है, सॉरी 250 है ना, 250 माइनस और इनटू, ठीक है, दो दो पार्ट में 1 प्लस tan 260 तो 270 माइनस 10 और इनटू 1 माइनस tan 200 तो 1 माइनस tan 200 का मतलब आप इसको जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। आप इसको 180 डिग्री प्लस 20 लिख सकते हैं, आप इसको 270 माइनस 70 भी लिख सकते हैं। दूसरा 1 माइनस tan 205 को 180 के बेसिस पे लिखेंगे, जो नियरेस्ट होता है ना उसी के बेसिस पे लिखा जाता है 25। अब लास्ट बचा है, आप बोलिए क्या लिखे इसको, 215 180 प्लस कितना 45 से यस है। ठीक है, अब इससे आपको एक बात पता चलेगा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, थर्ड, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 भी दिखा। फिर 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 दिखा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 दिखा। क्या आपको यहाँ पे 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड इवन मल्टीपल दिखा, इवन मल्टीपल, यहाँ भी थर्ड इवन
यहाँ भी थर्ड इवन, तो इवन में नो चेंज, ऑड में चेंज होगा। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है ना, बस इस बात को ध्यान में रखिए। cot 25 और यहाँ पे 1 प्लस cot 20, फिर 1 प्लस cot 10, फिर 1 प्लस ये tan 20 होगा, देख रहे हैं, ये वाला tan 20 होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, इसलिए नो चेंज। उसके साथ नीचे 1 माइनस tan 25 और 1 माइनस tan 35। ये थोड़ा आपको गलत हमको लग रहा है दिया 35, मगर पता नहीं, 1 माइनस tan 35। अब आपको ऊपर एक रिलेशन दिखाता हूं, देखिए ये रहा, देखिए 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, और इसके साथ अगर 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड, ठीक है, सॉरी डिवीजन में है, तो वो कितना आता है tan 45 माइनस थीटा। तो एकदम उसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग लेके आएंगे, ध्यान दीजिए, अभी उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके आएंगे। हर एक कॉट को tan में कन्वर्ट कर दीजिए, हर एक कॉट को tan में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan 45 25 और डिवीजन में tan 25, और इसके साथ कौन सूट करेगा वो देखिए, ये वाला 1 माइनस tan 25, ठीक है। आगे यहाँ 1 प्लस cot 20, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan 20 बाई tan 20, और इसके साथ में कौन सूट करेगा, कोई है जो सूट करेगा? 1 plus tan 20। सेम है, ये तो सेम है। 20 35 10 45 20 25, एक प्लस में है एक माइनस में, कहीं हम लोग साइन मिस किए क्या? हाँ सर, वहाँ पर साइन मिस है। यस सर, 5th में। इस जगह पे माइनस होना चाहिए, ये वाला था ना, वो ये था। हाँ सर। हाँ, ये साइन मिस था। तो 1 माइनस tan 20। चलिए अगला अपने पास नीचे का ये टर्म बचा हुआ है, कौन 1 प्लस cot, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan 10 और डिवीजन में बाई tan 10, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 1 माइनस tan 35, ये ऐसा। अब इन सब टर्म्स को हमको अरेंज करना है, कौन किसके साथ है, बिल्कुल उसी तरीके से चलिए, ठीक है। टर्म्स किसके साथ कौन सूट कर रहा है देखते चलिए। सबसे पहले 1 प्लस tan 25 1 माइनस tan 25, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 25 बाई tan 25। नेक्स्ट ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री बाई tan 20, और इस प्लेस पे अपने पास tan 10 अलग है बाई tan 10, और इसके साथ 1 माइनस tan 35 अलग, ठीक है, ये सेपरेट। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमको नहीं लगता है कि कोई फॉर्मूला होता है, मगर आप इसको ध्यान से अगर देखें तो आपको दिखेगा 1 बाई tan इज cot, ठीक है, 25, और माइनस tan बाई tan इज tan 25, रहने दीजिए यहीं पे। फिर इस जगह पे 1 बाई tan इज cot 20 और माइनस tan बाई tan स्क्वायर बाई tan 20। इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं, इसको छोड़ दीजिए, और डिवीजन में tan 10 डिग्री, मगर बगल वाले के बारे में नॉलेज है, थोड़ा रुकिएगा, देखिए 1 माइनस tan 35 को क्या हम लोग tan 45 माइनस 10 लिख सकते हैं? यस सर, क्योंकि हमको 10 तो चाहिए, जैसे यहाँ 25 दो बार दिखा, 20 दो बार दिखा, 10 भी तो हमको चाहिए, तो हम इस तरीके से उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10, ठीक है ना, 10 में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सबको कैरी करते चलते हैं, लास्ट में देखेंगे क्या किया जा सकता है। माइनस tan 25 और यहाँ पे cot 20 माइनस tan 20, ये आ गया।
इसके साथ का टर्म है 1 प्लस tan 10 बाई tan 10। क्वेश्चन कभी भी आपका है ना हैवी हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें, एकदम पेशेंस रखिए, सारे क्वेश्चन में पेशेंस रखिए। tan 45 माइनस tan 10 और डिवीजन में 1 प्लस tan 45 इंटू tan 10 ऐसे आएगा। आप अगर इसको tan 45 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 है, ठीक ना। अब पुट करेंगे, देखते चलिए। cot 25 माइनस tan 25, फिर cot 20 माइनस tan 20 और इसके साथ 1 प्लस tan 10 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 10 डिग्री। और अब ब्रैकेट वाले टर्म का काम, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस tan 10 डिग्री माइनस 1 और प्लस tan 10 डिग्री, ब्रैकेट ओपन, और डिवीजन में आ गया 1 प्लस tan 10 डिग्री। क्या आपको ये टर्म ऐसे कैंसिल होता हुआ दिखा? ये -1 प्लस 1 कैंसिल, tan 10 से ऊपर कैंसिल होगा, तो कोई बता सकता है कि ये लास्ट वाला 2 टर्म हमको क्या प्रोवाइड करेगा यहां से यहां तक? 10 10 by 10 10 1 2 देगा ना? 2 tan 10 by 10 2 10 by 10 2 tan डिग्री 2 tan 10 डिग्री बाई tan 10 डिग्री, तो tan सिर्फ 2 लिखिए ना, ठीक है। और बच जाएगा केवल क्या 2, केवल क्या बच जाएगा 2, ठीक है। चलिए रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे रहने दीजिए, इसको ऐसे ही, अगर आप चाहें तो, नहीं तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते थे, पता है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते थे। अप्लाई कर दें या चलिए अप्लाई करना ही पड़ेगा हमको फिर से वापस जाना पड़ेगा। tan 75 होगा। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं, हम इसको क्या बोल रहे हैं ना, इस स्टेप पे हम आपको लाना चाहते हैं, या देख रहे हैं इस जगह, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी में टूटेगा ना, तो ऐसे ही टर्म्स कैंसिल होगा और शायद हम लोग को 2 मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं वो सुनिएगा, मतलब अभी कुछ बोल नहीं रहे, लिख, क्या आपको दिक्कत हुआ ऐसे लिखने पे? नो सर। इस टर्म को हम इतना लिखें, किसी को दिक्कत हुआ? नो सर। ठीक है, इतना जब बढ़िया, तो आगे का काम भी ठीक ही चलेगा। यहाँ पे भी 1 माइनस tan 20 और इनटू 1 प्लस tan 20। जिसको दिक्कत होगा एकदम खुल के बात करेंगे कि सर हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 इधर वाला टर्म है। अब सर इसके साथ आप क्या करना चाहते हैं? हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 25 और 20 का सम कितना होता है? 45। बस इसी कारण से हम इसको अडॉप्ट किए, ठीक है। क्या करना है सर? पहले 1 माइनस tan 25 को लिखना है 45 माइनस 20, और उसके बाद इसके नीचे tan 25 डालना, इसको कुछ नहीं करना, बगल वाले को जैसे है छोड़ दीजिए, 1 प्लस tan 25, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले फॉर्मूला पे लगा लें, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद टर्म्स हम देखें। tan 20 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 20 डिग्री, और डिवीजन में अपने पास आएगा tan 20 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। देखिए tan 45 माइनस 20 अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस tan 20, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला 1 प्लस tan 20, ठीक है। और इसके डिवीजन में tan 25, यहाँ पे 1 प्लस tan 25 है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से चले, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से चले, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 माइनस tan 20 और डिवीजन में 1 प्लस tan 20, और इसके भी डिवीजन में क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, वो तो 25 उधर खत्म हो। यहाँ पे जो टर्म है 20 का वैसे ही छोड़ दीजिए, सोचना है एक बार में, एक को टारगेट लेके चलना है, ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ा बात होता है स्टूडेंट का पेशेंस।
बहुत कोई क्या होता है आंसर के पास पहुंचने लगता है, उसको लगता है आह बहुत बड़ा नहीं बनेगा मेरे से, ठीक है, बस इसी जगह वो मिस्टेक कर जाता है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम पेशेंस बना के रखिए। 20 डिग्री -1 प्लस tan 20 डिग्री, देखिए पेशेंस का नतीजा देखिएगा, ये 25 और इस प्लेस पे 1 प्लस tan 20 और इसमें प्लस 1 माइनस tan 20 और डिवीजन में अपने पास 1 प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस tan 20 डिग्री और इसके साथ 1 प्लस tan 20 डिग्री, डिवीजन में tan 20, पूरा का पूरा ध्यान आपका सामने कॉपी पे होना चाहिए, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए 1 प्लस tan 20, 1 प्लस tan 20 चला गया। उसके साथ में और क्या क्या बच गया मेरे पास, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 tan 20 आपको दिख रहा है, 2 tan 20 और आपको यहाँ tan 20, इन दोनों को देखिए, क्या आपको फिर से एक 2 मिला, तो वो 2 और ये लास्ट वाला 2 मिलके 4 हो जाएगा। जो रिमेनिंग है उसको लिख रहे हैं 1/tan 25 बचा हुआ है मेरे पास, रहने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। एक स्टेप में एक काम करेंगे, 1 प्लस tan 20 चला गया था, सॉरी नीचे वाला गया था ना, ऊपर वाला नहीं, हाँ ऊपर वाला मेरा 1 प्लस tan 20 और प्लस 1 माइनस tan 20, क्या आपको माइनस और प्लस जाता हुआ दिखा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है 1 माइनस tan 20 और मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। इतना टर्म, सॉरी ये तो ले लिया सर, लास्ट 2 नहीं। हाँ वो हम ले लिए थे, हमको याद आ गया, छोड़ दिया हमसे। फिर से देखिए 2 मिला, यस सर, ठीक है, Yes. वो 2 यहाँ जाएगा, क्या बना देगा इसको 8। अब देखिए टर्म कितना छोटा हो गया, 1 माइनस tan 20 और डिवीजन में tan 25। आपकी मर्जी, या तो 20 को आप 45 माइनस 25 होगा, 5 लिखें या 25 को आप 45 माइनस 20 लिखें, वो आपकी इच्छा। तो हम लोग ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं कि ये 45 माइनस 25 के इक्वल है और डिवीजन में मेरे पास tan 25। कुछ क्वेश्चंस होता है, अभी आपको देखिए ना रिजल्ट मिलेगा। हम तो बोले हैं कि आपको क्वेश्चन हमें ना पूरा डिटेल भी बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, और ये हम कभी नहीं भूलते हैं कि स्टूडेंट को हमको क्वेश्चन 2 तरीके से बताना है। 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस tan 25 और डिवीजन में 1 प्लस tan 25, ऐसा, ठीक है, और बाई tan 25 इस तरीके का इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan 25 माइनस 1 प्लस tan 25 और डिवीजन में अपने पास tan 25। देखिए माइनस और प्लस कैंसिल, ऊपर में 2 tan 25 से कैंसिल, तो 8 इंटू 2 क्या आपको 16 दिखा, 16। Yes. अब आपको देखिए क्या दिखना चाहिए, हम अब आपको शॉर्टकट बताएंगे। आंसर मेरा आ गया, आपको 2 कितने टाइम्स दिखा, 4। आइए क्वेश्चन देखिए, यहां से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ठीक है, ध्यान से ये दोनों मिलके हम लोग को है ना 2 दिया। एक देख लीजिए क्यों दिया, वो भी समझ लीजिए, क्यों दिया वो भी बता दे रहे हैं। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, हाँ ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। 25 प्लस 20 कितना हुआ, 45. फिर उसके बाद 25 प्लस 20 कितना हुआ, 45. फिर से 2 बार, तो 2 बार 2 मिला, और एक 2 ये अकेला और एक 2 ये अकेला। कारण क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, 45 माइनस में एक्सप्रेस हो, 45 माइनस में एक्सप्रेस होगा। अब दूसरी बार और नीचे देखिएगा, हम आपको अभी और समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ 25 का टर्म कैसा है, प्लस कॉट में, और यहाँ देखिए tan का टर्म जो है 20 वाला वो कैसा है, माइनस में, ठीक है। एक काउंट कीजिएगा इसको। फिर देखिए कॉट का टर्म 20 प्लस में और 25 माइनस में, 2
मगर यहां पे देखिए एंगल्स में वैसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, वैसा कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, वैसा कोई रिलेशन नहीं। मगर सर दोनों को ऐड करके तो 45 आ रहा है, ठीक है, मगर वैसा कोई रिलेशन नहीं। ये 10 और 35 अलग अलग 2 देगा, कितनी बार देगा हमको? 4 बार। इस कारण से आंसर आपको क्या मिला? 16। तो मान लीजिए अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, सुनिएगा, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। आपका लिखा हुआ है 1 - tan 20 या किसी भी फॉर्म में, उसके साथ लिखा हुआ है 1 + cot 25, बोलिए आंसर बोलिए। 2 फिर उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है 1 + cot 15 और आपके पास लिखा है 1 - tan 30, क्या आंसर देगा? 2 सर। 2 ठीक है, तो यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि एंगल्स का सम अगर आपके पास रहे tan नेगेटिव में cot पॉजिटिव में, तो ये बार बार मल्टीप्लाई होकर 2 देता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तुरंत बनेगा देख के काउंटिंग, और अगर नहीं याद रहेगा तो देख लीजिए क्वेश्चन का लेंथीनेस देख रहे हैं कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं कहीं पे हमको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी क्वेश्चन तो मेरा अपने आप बनेगा, क्वेश्चन मेरा अपने आप बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, क्योंकि अब नया बताने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा, जल्दी से खत्म करें ताकि आप कुछ बना ले क्वेश्चन अपने बुक में से, होमवर्क हम आपको है ना मार्क करा देंगे। और डीपीपी में से क्वेश्चन बना रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, डीपीपी सॉल्व करते चलिएगा। होगा क्या ना कि जब हम आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर देंगे, नहीं ये सम और डिफरेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको है ना डीपीपी का क्वेश्चन हम डील करना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ट्राई करते रहें, ठीक है। क्या आपको 13, 9 और 4 में कोई रिलेशन दिखता है? यस सर। यस सर। करेगा इस क्वेश्चन में, यही हिंट करेगा इस क्वेश्चन में कि 13a दैट इज इक्वल्स टू 9a + 4a। ऐसा क्वेश्चन आपको 4-5 मिलेगा, आपके हर एक बुक में मिलेगा। tan 13a दैट इज इक्वल्स टू tan 9a + 4a। tan a + b के फॉर्मूला हम ब्रेक कीजिए, क्या बन जाएगा? tan 9a + tan 4a, और इसके डिवीजन में क्या चला जाएगा? 1 - tan 9a इंटू tan 4a, ठीक है। सिंपल सिंपल। अब क्या करें सर? अब आपको 1 मिनट रुक के थोड़ा आपको अपने क्वेश्चन को देखना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ तीनों टर्म का प्रोडक्ट है, 13, 9 और 4 का, और मेरे पास 2 ही टर्म का प्रोडक्ट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों आ जाएगा एक साथ? यस बस Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। किसी किसी को नहीं पता चलता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, क्यों करें, हमको कैसे पता चलेगा, वही चीज आपको अभी समझा रहे थे। दैट इज इक्वल्स टू tan 9a और इसके साथ tan 4a। अरेंजमेंट का बात कि प्रोडक्ट इक्वल टू के एक साइड रहना चाहिए, भेज दीजिए इसको राइट साइड, इसको राइट साइड, और इसको खींच के ले आइए लेफ्ट साइड। ये आएगा इधर लेफ्ट में और ये जाएगा इधर राइट में, ठीक है। अरेंजमेंट है केवल। तो आपको दिखा tan 13a - tan 9a - tan 4a, it will be equals to the product of 13, 9 and 4, ठीक है। ये ऐसे। अब हमको बस हिंट दे दीजिएगा, बाकी तो हम ये क्वेश्चन भेज देंगे आपके बनाने के लिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लेके आइएगा, अभी बस हमको हिंट दीजिएगा। तैयार है? बोलिए कौन से तरीके का क्वेश्चन? यहाँ पे आप 9a को लिखेंगे 7a + 2a। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे, एकदम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जानते हैं? नाम कभी सुने? यस सर सुने नाम सुने हैं। कोई बात नहीं, जानते हैं ठीक, नहीं जानते कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ही हम उसको डील करेंगे, क्योंकि अब हमको है ना थोड़ा एक्सप्लेन वे से उसको बताना पड़ेगा। बाकी आपके बनाने के लिए क्या है वो आप सुन लें।